हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताऊंगी, जिससे आप लोग आसानी से अस्तर वाला ब्लाउज बना सकें। क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज वैसे काटने में सबको बहुत कठिन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप लोग आसानी से अस्तर वाला ब्लाउज सीख सकती हैं, बहुत ही कम समय में। अब हम ब्लाउज की नाप ले लेते हैं, जिस नाप से ब्लाउज बनना है। तो ये है हमारा ब्लाउज, जिस नाप से हम बनाएंगे। इसकी लंबाई है 14.5 और इसका गला 8। गले की नाप इस तरीके से ही लेनी चाहिए। पीछे का गला 8 है और आगे का 6 इंच। अब हम चेस्ट की नाप ले लेते हैं। चेस्ट है 40 और इसमें कपड़ा मतलब भर का छूटा है, इसलिए हम इस कपड़े की ही नाप ले लेंगे। तो ये है 24.5, मतलब 12.25 इंच हमें कपड़ा काटना है। इसकी आस्तीन 4.5 इंच है। अब हम कपड़ा काटते हैं। ये कपड़ा हमने 2 परतों में किया। ये कपड़ा बराबर नहीं है क्योंकि ये धुला हुआ है। धुलने के बाद कपड़ा थोड़ा इधर उधर खिंच जाता है। तो इसकी लंबाई 14.5 थी, इसमें हम 1 इंच और ऐड कर लेते हैं सिलाई के लिए। पीछे का पल्ला 1 इंच बढ़ा के रखते हैं लंबाई से। जितनी लंबाई का ब्लाउज हमें बनाना है उससे 1 इंच बढ़ा के रखते हैं। तो ये हो गई 15.5। देख लीजिए, ये हो गई 15.5। यहाँ पे 2 इंच पीछे के पल्ले से आगे का पल्ला 2 इंच ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि आगे के पल्ले में तुरपाई करनी होती है। पीछे के पल्ले में सिलाई होगी और आगे के पल्ले में तुरपाई करनी होती है। बहुत ही आसान तरीका है ये अस्तर वाले ब्लाउज बनाने का। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये पीछे का पल्ला है, इसमें हम प्लेट डालते हैं 10 इंच पे। कोई भी ब्लाउज हो, किसी भी नाप का हो, 10 इंच पे प्लेट डाल सकते हैं। ये हमने प्लेट डाल ली है 10 इंच पे। ये अब हम इसे फोल्ड करके दबा देंगे, ताकि इसी दूरी पे उधर भी प्लेट पड़ जाए। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब हम आगे का पल्ला लेते हैं और इसमें हल्की सी गहराई देख के काट देते हैं, आधा इंच से भी कम।
ये हमने हल्की सी ये गहराई दे दी। अब इसे काट देते हैं। अब इन दोनों पल्लों को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पे भी प्लेट डाल देते हैं। दस इंच पे। कोई भी ब्लाउज हो, किसी भी नाप का हो, 10 इंच पे प्लेट डाल देंगे आप तो फिटिंग अच्छी आ जाएगी। ये प्लेट हमारी 2.5 इंच की रहेगी। और ये प्लेट यहाँ से रहेगी। ध्यान रहे कि चारों प्लेटों के बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। अब ये वाली प्लेट जो है ये हम चौड़ी सिलेंगे। नीचे की प्लेट जो है चौड़ी रखी जाती है, ये प्लेट पतली रखी जाती है। अब इसको हम इधर को मोड़ देंगे। उसके बाद इसे प्रेस कर देंगे उंगली से, जिससे ये प्लेट इधर भी बन जाए उचित दूरी पे। जहाँ पे उधर हैं इधर उधर नहीं होंगी प्लेटें। ये ब्लाउज के गले का कपड़ा है, इससे हम मोड़ पट्टी निकाल लेते हैं जिसमें हम हुक लगाते हैं। ये हमारी हुक वाली पट्टी हो गई। अब हम आस्तीन काटते हैं। आस्तीन की लंबाई 4.5 इंच है, इसलिए हम इसमें 1 इंच और ऐड करते हैं। 5.5 इंच। नीचे की तरफ 3 इंच कम रखते हैं, इसलिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको गोलाई से मिला देते हैं।
ये जो मुड्ढे वाला कपड़ा निकलता है, इससे हम बढ़वा पट्टी निकाल लेते हैं, जिससे हम आइज बनाते हैं। अब इस कपड़े से हम लुप्पी निकाल लेते हैं। अब ये हमारा अस्तर कट गया। ये आस्तीन, ये आगे का पल्ला और ये पीछे का पल्ला, ये दोनों पट्टियाँ, ये लुप्पी। अब हम कपड़ा काटते हैं। कपड़ा काटते समय ध्यान रखें कि सीधी तरफ का कपड़ा ऊपर होना चाहिए। इसके ऊपर इसे रखते हैं। अब अस्तर के बराबर से ही काट लेते हैं। अस्तर के बराबर मोड़ के, ये ब्लाउज वाला कपड़ा जो है 2 परतों में है, इसके ऊपर हमने अस्तर रख लिया है। अब हम कटिंग कर देंगे। ये आगे के पल्ले अलग कर दिए हमने। अब इन दोनों को ऐसे मोड़ के रख लेंगे, ताकि अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा इधर उधर ना हो। अब हम आस्तीन काटते हैं, कपड़ा मोड़ लेते हैं। इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए हम इसको
इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए हम यहाँ से मोड़ते हैं और इतना ये ज्वाइंट डाल देंगे। पहले इसे काट लेते हैं। आस्तीन के बराबर। अब इसे अलग कर देते हैं और इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे हमें ज्वाइंट डालना पड़ेगा। ये 5.5 इंच चौड़ाई रखनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा जब इसमें हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये कपड़ा हम 5.5 इंच काटते हैं। अब इसको इसके ऊपर रख के इसके बराबर काट देते हैं। ये ब्लाउज की आस्तीन कट गई है। इसके बाद हम पट्टियाँ काटते हैं। आइज वाली जो पट्टी होती है उसमें हम अस्तर भी अंदर लगाते हैं, अस्तर के साथ ही मोड़ते हैं उसको। तो इसे हम काट लेते हैं यहाँ से। ये हुक वाली पट्टी जो है इसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे। अब काटते हैं और एक पट्टी। गले में पाइपिंग के लिए हमेशा और एक पट्टी ही लगानी चाहिए, जिससे झोल नहीं आती है।
ये हमारी वाली पट्टी हो गई, ये हुक वाली पट्टी और ये आइज वाली पट्टी और ये आस्तीन। ये आगे का पल्ला और ये पीछे का पल्ला। ये ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। अगली वीडियो में हम इसकी सिलाई के बारे में बताएंगे, इसको कैसे सिलना है।